नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी समय हो गया, कि महामारी से कैसे गुलाम बनते हैं देश। उस वीडियो में मैंने बहुत तफसील से ये बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में देशों की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह होगी और उस तबाही के साथ में वो देश कर्ज़दार होंगे और इस कर्ज़ को चुकाने के लिए वो बहुत सारे ऐसी नियम और शर्तों को मानने के लिए मजबूर होंगे जो उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता को कम करती हैं। इस बात को बहुत तफसील से उस वीडियो में समझाया गया था और आज वो स्थिति आ गई है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक इमरजेंसी घोषित कर चुका है। श्रीलंका में खाने के अनाज की दिक्कत हो गई है। वहाँ पे जो भी अनाज, दालें और दूसरी चीज़ें हैं वो सरकार के भंडार में हैं। सरकार ने सबको अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब सरकार ही रसद का बंटवारा कर रही है। लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और वहाँ से राशन मिलता है। इस क्राइसिस के कारण लोगों को लगा कि फूड तो पता नहीं कल के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, जैसा आपने अपने यहाँ देखा था। अब 16 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे देश में, ताकि लोग घर से ना निकलें, पेट्रोल ना फूकें और दूसरे खर्चे ना हो, क्योंकि सब कुछ जो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करने के बाद के लिए उस देश के पास पैसे नहीं बचे हैं, विदेशी मुद्रा नहीं है, विदेशी मुद्रा के सारे रिज़र्व खाली हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में श्रीलंका पहुंच गया महामारी के कारण। हम समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसको भारत से जोड़ के देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी अलग स्थिति में हम श्रीलंका से बेहतर हैं, लेकिन कितने बेहतर हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीलंका की आर्थिक दशा को आपको समझना पड़ेगा, उसके बगैर इस वीडियो की जो मूल आत्मा है उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, श्रीलंका जो है उसमें 2014 के बाद से श्रीलंका लगातार विदेशी कर्ज में जो है वो डूबा हुआ था और उसका 2019 में जो जीडीपी थी वहाँ की, उसका सकल घरेलू उत्पाद जो था उसकी 42.9% के करीब उसके ऊपर कर्ज हो गया था। 42.9% के करीब कर्ज हो गया था। इसके बाद में 2019 तक ये स्थिति थी कि वो उस स्थिति में थे जो स्थिति आज भारत की है, उससे बेहतर स्थिति में थे। उसके बाद उनके यहाँ पे कोरोना वायरस आया और कोरोना आने के बाद में लॉकडाउन और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत टूरिज़्म था, तो विदेशी टूरिस्ट आने बंद हो गए। इसके कारण उनके पास अपने देश के लिए जो बाहर से माल मंगाते थे उसको मंगाने के लिए धन खत्म हो गया। जब आप बाहर से माल मंगाते हैं तो वो माल मंगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए, क्योंकि विदेशों से आप चीज़ खरीदते हैं तो डॉलर से खरीदते हैं। डॉलर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो है तो विदेशी मुद्रा, उसके बावजूद उसकी इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि कोई भी देश उसके बगैर चल नहीं सकता है। हालांकि कुछ देश इस तरह का काम करते हैं। रूपी रूबल समझौता हुआ था जिसमें हम और रूस एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान रुपयों में या रूबल में कर सकते थे। हमारा नेपाल के साथ में रुपयों को लेकर बहुत कारोबार रहा है। ये अलग बात है कि नोटबंदी के टाइम में हमने नेपाल को धोखा दिया और उनके जो यहाँ जो भारतीय नोट थे उनको एक्सचेंज नहीं किया, उसके कारण वो नाराज़ है और वो चीन की तरफ उसका झुकाव काफ़ी हो गया है। अब हम उसके लिए चीन को या दूसरी चीज़ों को दोष देते हैं, लेकिन एक पुराना कमिटमेंट हमारा, हमने उसको नहीं किया। बहरहाल हम लौटते हैं श्रीलंका की तरफ। तो अब क्या हुआ कि वो तेज़ी से जो कर्जा ले रहा था उसके ऊपर चीन का कर्जा हो गया, उसके ऊपर बांग्लादेश का कर्जा हो गया, भारत का भी हुआ था जो उसने लौटा दिया है। उसके कारण कई सारी शर्तें माननी पड़ रही हैं और चीन ने जो है उसके एक बंदरगाह पे कब्ज़ा कर लिया है, उसको कर्जा क्या कर लिया, उन्होंने दे दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती चली जा रही हैं। IMF ने कर्जा दिया, उसकी शर्तें रखी, उसको मानी, लेकिन IMF का भी पैसा बकाया और अब स्थिति ये कि दिसंबर तक उनको 2 बड़े $3 बिलियन के, $1.5 बिलियन के 2 बड़े कर्जे चुकाने हैं इस दिसंबर तक, और इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनको उम्मीद थी कि हम कुछ बॉन्ड जारी करेंगे और वो बॉन्ड जब बिक जाएंगे उससे जो पैसा आएगा उससे हम कर्जा चुका देंगे, लेकिन 82% बॉन्ड अभी बिके नहीं हैं उनके, किसी ने छुए नहीं हैं। और श्रीलंका लगातार जो है उसके कारण आर्थिक संकट में है। अब उनके ऊर्जा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि भाई कारवार मत चलाओ, बहुत बुरी हालत है देश की। ये सब लगातार चल रहा है और इस बीच में
अब दिक्कत ये हो गई है कि उनको फर्दर कर्जा कौन देगा। बांग्लादेश $100 मिलियन 2 बार दे चुका, वर्ल्ड बैंक दे चुका। अब दशा ये है कि अब आप समझेंगे कैसे। 2019 में मैंने आपको बताया कि उसका जो विदेशी कर्ज है वो जीडीपी का 42.9% था, यानी हर 100 रुपये की जो उनकी सकल घरेलू उत्पाद है उसका 42.9 रुपये, 42 रुपये 90 पैसे जो है वो उतना विदेशी कर्ज था। और वो अपना जो सालाना विदेशी जो पूरे सरकार का जो रेवेन्यू होता है, उस सरकार के रेवेन्यू का, सरकार के धन का, सरकार के बजट का 80% पैसा विदेशी कर्जे में दे रहे हैं। तो 2019 में वो 42.9 थे, कंफर्टेबल कंडीशन में थे। क्योंकि जो भारत की कंडीशन में है, भारत की कंडीशन उससे बहुत अच्छी नहीं है, 56.75, यानी कि उनके पास तो 100 रुपये की जीडीपी में 42 का कर्जा था, हमारे पास तो 100 रुपये की जीडीपी में 56 का कर्जा है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो महामारी आई तो श्रीलंका लड़खड़ा गया, क्योंकि श्रीलंका को महामारी के दौरान, देखिए महामारी कैसे गुलाम बनाती है, मैंने आपको वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। श्रीलंका के पास में पैसे नहीं हैं, डॉलर की कमाई बंद हो गई, और महामारी के कारण आपको जो जहाँ से कर्जा लिया था अपने IMF से, और जिसने महामारी के दौरान वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा दिया था, उस कर्ज के जो शर्तें थीं, उन शर्तों में लॉकडाउन और बहुत सारी दूसरे मेजर्स आपको महामारी के लिए लेने थे। और जब आप वो मेजर लेते हैं तो आपने देश का पूरा सिस्टम बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और जब पूरा सिस्टम आपने जब आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी, कारोबार ख़त्म कर दिए, तो क्या होगा। इसीलिए जो भारत की जब सरकार कुछ अपना सामान बेच रही है निकाल के, तो उस पर बहुत सारा विरोध हो रहा है। लोगों ने कहा वीडियो बनाइए, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सामान नहीं बेचेंगे और कर्जा लेंगे तो ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए बढ़िया कि भैया सोना बेच लो, सामान बेच लो। अभी भी स्थिति आपकी श्रीलंका की जो 2019 में थी उससे अच्छी नहीं है, मैंने आपको बताया। अब हालत ये है कि श्रीलंका ने जो है वो कह दिया है कि भारत से कह दिया है कि साहब आप जो है अपने टूरिस्ट भेज सकते हो, हम टूरिस्ट को दिखा देंगे, लेकिन ऐसे हालत में कौन टूरिस्ट वहाँ जाएगा। अब जब आपके पास डॉलर नहीं होते हैं, आप विदेशों से चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो क्या होता है, आपके रुपए की कीमत और गिरती चली जाती है। अब पता चला कि पहले डॉलर आपका जो है वो 100 रुपये का था, अब 200 रुपये का डॉलर हो गया। मतलब आपकी जो विदेशों से सामान मंगाएंगे उसकी कीमत डबल हो जाएगी, और जो विदेशी कर्जा आप चुका रहे हैं उसके लिए भी आपको दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। कुल मिला के आप जाल में फंसते चले जाते हैं। अब श्रीलंका के पास रास्ता क्या है? श्रीलंका के पास रास्ता सिर्फ एक है कि वो जो है इन पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने झुकने को मजबूर हो जाए। जो आदमी भी उसको रेस्क्यू करेगा, मान लीजिए कल के दिन चीन अगर उसको रेस्क्यू करेगा, चीन उसको पहले ही इतना कर्ज में दबोचे हुए है कि कल के दिन अगर उसने और उसको रेस्क्यू करने के लिए कर्ज दिया तो श्रीलंका जो है वो चीन का ही हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी नीति ऐसी नहीं बना पाएगा जो चीन को पसंद ना हो, बल्कि कर्ज देते समय ही वो सारे दस्तखत करवा लेगा। अगर चीन से बचता है, वर्ल्ड बैंक और IMF के चंगुल में फंसता है, तो वो अपनी वही कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़, प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ वो अपनी मनवा लेंगे। तो कुल मिला के एक संप्रभुता, एक स्वतंत्र नीति किसी देश की जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और कैसे खतरे में पड़ती है और महामारी किस तरह से लोगों को उस जाल में फंसाती है, ये सारा का सारा एक उदाहरण है श्रीलंका का। इसको लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल से जोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा चैनल चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसमें आप कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो आप कुछ धन जो है वो हमारे UPI ID है डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ जाकर आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।